सो बजट 2026 तो आ गया है, बट कौन से सेक्टर्स को कितना बूस्ट मिला, ये इसका हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलो आज इस वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करेंगे कि बजट और उनका असर कौन से सेक्टर्स पर कितना पड़ने वाला है। सबसे पहले एक ब्रॉड पिक्चर समझना बहुत जरूरी है। बजट 2026-27 में गवर्नमेंट ने अपना टोटल एक्सपेंडिचर रखा है 53.47 लाख करोड़ एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो सेट किया गया है 12.2 लाख करोड़। एंड ये नंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैपेक्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करना, यानी रोड्स, रेलवेज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और डिफेंस इक्विपमेंट एक्विजिशन। एंड 2026 का बजट शॉर्ट टर्म कंजप्शन के ऊपर फोकस ना होकर लॉन्ग टर्म आर्किटेक्चर ग्रोथ के ऊपर फोकस है। तो चलो अब सेक्टर बाय सेक्टर ब्रेक डाउन करते हैं। पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट का कोर पिलर है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए एलोकेशन रखा गया है 3.09 लाख करोड़ का। एंड इसका मतलब सिर्फ हाईवेज बनाने नहीं होता, अगर हम इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, हमारी सप्लाई चेन एफिशिएंट बनेगी और प्राइवेट सेक्टर के केपेक्स को भी अनलॉक किया जाएगा। और हिस्टोरिकली जब भी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सस्टेन्ड स्पेंडिंग होती है ओवर द ईयर्स, तो इसका मल्टी ईयर बेनिफिट मिलता है स्टील, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स कंपनीज को। दूसरा सेक्टर आ जाता है रेलवेज। रेलवेज को लास्ट ईयर के बजट की तरह ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलोकेशन दिया गया। टोटल बजटेड एलोकेशन है लगभग 2.81 लाख करोड़ के आसपास का। एंड रेलवे सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके प्रोजेक्ट्स काफी लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि ट्रैक एक्सपेंशन, फ्रेट कॉरिडोर्स, सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, ये सारे प्रोजेक्ट्स एक साल में कंप्लीट नहीं होते, इनको मल्टीपल ईयर्स का टाइम फ्रेम लगता है। इसलिए सरकार द्वारा रेलवे सेक्टर में की गई एलोकेशन की अर्निंग्स की विजिबिलिटी आपको 3 to 5 ईयर्स तक दिखेगी। एंड मार्केट्स यूजुअली रेलवे थीम को एक एग्जीक्यूशन ड्रिवन थीम की तरह देखते हैं। थर्ड पे अब हम बात करते हैं डिफेंस। डिफेंस बजट का टोटल साइज रखा गया है इस साल 7.85 लाख करोड़। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कैपिटल आउटले। टोटल एलोकेटेड बजट में से कैपिटल आउटले रखा गया है 2.19 लाख करोड़, यानी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा नए इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, आर्टिलरीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। एंड इस बजट में कैपिटल आउटले का हिस्सा इंक्रीज किया गया है, यानी गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ डिफेंस प्रोफेशनल की सैलरीज और पेंशन्स के ऊपर नहीं है, बल्कि नए इक्विपमेंट्स बाय करना और डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, इसके ऊपर उनकी प्रायोरिटी है। चौथे नंबर पे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई एंड टेक्नोलॉजी। बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अनाउंस की गई है, जिसका बजट रखा गया है 40,000 करोड़। साथ ही अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स पीएलआई स्कीम्स में भी 15,541 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सेक्टर के लिए 5,939 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट कंटिन्यू रहा है, क्योंकि इसी में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए भी 1000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। ओवरऑल बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग थीम के लिए नए अनाउंसमेंट्स नहीं किए गए हैं, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही थी उन्हीं में ही एलोकेशन और एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान रखा गया। फिफ्थ आ जाता है स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इस बार के बजट में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए एलोकेशन 13,706 करोड़ रखा गया है एंड इसको क्लियरली लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। एंड 6 पे आ जाता है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। बजट 2026 में रूरल इंडिया के लिए एक मेजर एलोकेशंस रखी गई हैं और एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। सेंटर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए 95,692 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर फोकस करेगा। इसके अलावा मनरेगा, जो कि एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, उसके ऊपर भी 30,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। बट ये एलोकेशन पिछले साल के 86,000 करोड़ के एलोकेशन से काफी ज्यादा कम है। इसका क्लियरली मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट मनरेगा के ऊपर नहीं फोकस करना चाहती और जिन्होंने नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहेगा। ये तो था बजट 2026 के मेजर सेक्टर्स का एलोकेशन। अब हम इस वीडियो को समराइज करते हैं। बजट 2026 का एक क्लियर मैसेज तो ये फॉर श्योर था कि गवर्नमेंट बजट को शॉर्ट टर्म कंजप्शन बूस्ट की तरह नहीं देखना चाहती। गवर्नमेंट इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म साइकिल से ही ग्रोथ डिराइव करना चाहती है और इसलिए एज एन इन्वेस्टर हमें सेक्टोरल एलोकेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड कि हम सिर्फ हेडलाइंस के ऊपर फोकस करें। अगर आपको हमारी डीकोड बजट 2026 की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस सेक्टर को लेकर ज्यादा बुलिश हैं। एंड ऐसे ही फ्यूचर के लिए मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए पेज को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।